हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल, जिसे कहा जा रहा है भारत ड्रोन महोत्सव 2022, उसका उद्घाटन किया है? सही जवाब है दिल्ली। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ड्रोन प्रदर्शनी से वो प्रभावित हैं और साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का वो ऐलान भी कर दिया गया था और अब केवल R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन आयात की अनुमति है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास जिसे टॉम ऑफ सैंड उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गीतांजलि श्री। तो आपको बता दें कि लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, जिसे टूम्ब ऑफ सैंड भी कहा जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये किताब बुकर जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है और ये हिंदी भाषा की भी पहली किताब है। मूल रूप से हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है रेत समाधि। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। और गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं। वो 3 उपन्यास एवं कई उन्होंने संग्रह की वो लेखिका हैं। आपको बता दें कि उनकी कृतियों में का वो अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन, फ्रेंच और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गीतांजलि ने उर्दू की कई साहित्यिक कृतियों का भी अनुवाद किया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, 8.8%। तो आपको बताते हैं कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने ऊंचा महंगाई दर का हवाला देते हुए साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटा करके 8.1% कर दिया है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022 और 23 के अपने अपडेट में मूडीज ने कहा है कि कच्चे तेल, फूड और फर्टिलाइज़र की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले वर्ष GDP में 5.4% ये रह सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी के द्वारा रिलीज एक रिसर्च में बताया गया है कि घर से काम करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद वॉशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज्यूरिक, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, स्टॉकहोम, लिवरपूल का स्थान आता है। कीजी ने जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डेटा का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जैक डॉर्सी। तो आपको बता दें कि जैक डॉर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का CEO पद भी छोड़ा था और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने उनकी जगह ले ली थी। उस समय ट्विटर ने कहा था कि 2022 में होने वाली शेयर धारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक डॉर्सी वो बोर्ड में बने रहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका। तो आपको बता दें कि 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और अमेरिका के द्वारा। समझौते पर भारत के विदेश सचिव और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान में से निवेश समर्थन बढ़ाने में सहायता मिलेगी और निवेश सहायता, ऋण, निवेश गारंटी,
इक्विटी निवेश, पुनर्बीमा अनुदान आदि के रूप में ये दी जाती है। अब वो सवाल इसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। यूपी बजट 2022 हाल ही में पेश हुआ है। इसको करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये कहा है कि निराश्रित महिला जो है उनकी पेंशन को बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दिया गया है। तो सही जवाब है इसका 1000 रुपये कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश हुआ था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख जो है रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए और पेंशन को बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया है। और वित्त वर्ष 2022 और 23 में बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।